नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपनी सिलेबस ब्रीफिंग है MB 102 की। आपकी MB 101 की सिलेबस ब्रीफिंग हो चुकी है। MB 102 की सिलेबस ब्रीफिंग अब शुरू होने जा रही है। जैसा कि आपने MB 101 में 5 यूनिट देखी थी, 5 यूनिट, उसी प्रकार MB 102 में भी 5 यूनिट हैं, जिसको आप 5 भाग कह सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देख पा रहे हैं इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव्स सॉफ्ट हिज कोर्स इज टू एक्सपोज द students to basic concept of management and to enable them to gain appreciation for emerging ideas, techniques, procedures, practices in the field of management। उनके पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराना है और उन्हें प्रबंधन के क्षेत्र में उभरते विचारों, तकनीकों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की सराहना करने में सक्षम बनाना है। इसमें आप समझ पाए होंगे कि मैंने 5 यूनिट का विश्लेषण आपको एक बार में बता दिया कि इन 5 यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन यह पढ़ने वाले हैं कि जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रबंधन के क्षेत्र में आपको विचार जो होंगे आपके उभरते होंगे, तकनीक जिसको टेक्निक्स बोलते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स प्रक्रियाओं, प्रैक्टिसेस प्रथाओं की सराहना करने में सक्षम बनाता है। इस विषय में यूनिट होगी। मैं देखता हूँ कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं MB 101, 102, 103, 104, 105, लगभग आप सबको अगर एक के बाद एक रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसकी आपकी सिलेबस ब्रीफिंग बता देता हूँ कि यूनिट 1 में अपन क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले अपन देखेंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। क्या देखेंगे बच्चों? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रबंध की अवधारणा, इम्पोर्टेंस, उसके महत्व, उसके स्कोप, उसकी फील्ड में क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या प्रबंधन उसका फील्ड में, रोल ऑफ मैनेजर्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। क्या देखेंगे बच्चों? एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। उसके अंदर बच्चों हम देखेंगे ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट इन ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है बच्चों, फिर दो अपन परिभाषाएं भी देखेंगे। 2 लोगों ने मैनेजमेंट में उनके प्रिंसिपल देखेंगे, उनके उपदेश देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? फ्योल एंड टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक फ्योल और टेलर जो थे उनके प्रिंसिपल्स क्या थे प्रबंधन को लेके, हम वो भी देखेंगे। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज़ के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब अगला यूनिट जो रहेगा बच्चों, वो रहेगा नेचर एंड पर्पस ऑफ प्लानिंग। ठीक है बच्चों, प्लानिंग प्रोसेस, इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लान्स, उसके अंदर प्लान देखेंगे। अब प्लान्स में आपके क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 6 P's ऑफ प्लानिंग रहेंगी बच्चों। अब ये जो वर्ड है 6 P's ऑफ प्लानिंग, इस पे भी आप गौर ध्यान दीजिए। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा? स्ट्रेटजीज रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? स्ट्रेटजीज रहेंगी। और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में आपकी आएगी टोस मैट्रिक्स। क्या आएगी बच्चों? टोस मैट्रिक्स, पोर्टर जेनरिक कॉम्पिटेंसी मॉडल, BCG मैट्रिक्स, G मैट्रिक्स, पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें आएंगी बच्चों। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि टोज मैट्रिक्स अभी तो बहुत कठिन लगे। क्या है? कुछ नहीं, टोज मैट्रिक्स ये था कि कोई भी अपने सेवाओं में उच्च मानक कैसे बताता है, भरोसेमंद ब्रांड कैसे बनता है, मजबूत ब्रांड छवि से कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, अपनी विशाल वित्तीय ताकत के कारण संगठन में उच्च तरलता और लाभप्रदता कैसे कर पाता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। आपूर्ति श्रृंखला अत्यधिक परिष्कृत और नवीन कैसे हो सकती है,
तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, ताकत के बारे में, कमजोरियों के बारे में, अवसर के बारे में, धमकी के बारे में, ताकत, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, हम टोज मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स क्या होती है, जी मैट्रिक्स क्या होती है, सारी चीज़ हम देखेंगे यूनिट 2 में बच्चों। अब डिसीजन मेकिंग, बच्चों हमको क्या देखना है, डिसीजन मेकिंग भी देखनी है। हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसीजन कौन कौन से अपन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कौन सी होती है, रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या प्रोसेस होती है, ये सब बच्चों हम किस में देखने वाले हैं, यूनिट 2 में देखने वाले हैं बच्चों, यूनिट 2 में। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं यूनिट 3 बच्चों, एक बार देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बच्चों, यूनिट 3। यूनिट 3 में भी आप देख पा रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन की प्रकृति तथा प्रयोजन। क्या बोला बच्चों मैंने, ये जो आपका रहेगा संगठन की प्रकृति, संगठन की प्रकृति तथा प्रयोजन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, संगठन की प्रकृति तथा प्रयोजन। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो अपन देखेंगे। इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग क्या होता है ना। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये सारे इसके अंदर क्या हैं आपके टॉपिक हैं, ये सारे क्या हैं आपके इसके अंदर टॉपिक हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि सभी चीज़ को आप नोट करिए, क्योंकि बाद में सिलेबस का बहुत ज़्यादा आपका हौच पच होता है। ठीक है, तो अच्छे सिलेबस को आप देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, क्या बोला मैंने, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अपन पढ़ेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्टाफिंग, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है, करियर डेवलपमेंट, करियर स्टेक्स, ठीक है, करियर स्टेजेस, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब पता है किसी को, नहीं पता है तो याद कर लें। डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, जो प्रतिनिधि की नियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ट्रेनिंग में आएंगे, तो ट्रेनिंग में देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल का ओवरव्यू देखेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान देखेंगे, कंसेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये हम देखेंगे एमबीओ में, ठीक है। ये सब देखेंगे हम किसमें, यूनिट 3 में बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं यूनिट 4 के। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बच्चों क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कल्चर। क्या है बच्चों इसमें, ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ कल्चर। उसमें क्या है बच्चों, मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, मोटिवेशन, उसमें हम देखेंगे बच्चों मोटिवेशन और लीडरशिप, कंसेप्ट, स्टाइल, थ्योरीज, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रोलिन, बिजनेस इफेक्टिवनेस क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी देखेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग देखेंगे, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के, देखो महत्व आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की, प्रोसेस आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की। जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें सिलेबस ब्रीफिंग था, जो मैंने आपको डिस्क्राइब करवाया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें एक बार देख लें, ठीक है। टेक्निक्स फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनोवेशंस, मीनिंग, सोर्सेस, एलिमेंट्स, स्टेजेस और इनोवेशन। लास्ट अपना रहेगा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, कंसेप्ट, नीड एंड टेक्निक्स। हर जगह बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नीड और टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, नीड और टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है प्यारे बच्चों। तो अब अपन आगे देखते हैं यूनिट 5। लास्ट में बच्चों अपन देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, किसकी, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, बजटरी एंड नॉन बजटरी कंट्रोल। बच्चों मैंने क्या बोला, अपन लास्ट में देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, टाइप्स ऑफ कंट्रोल में हम देखेंगे बजटरी एंड नॉन बजटरी कंट्रोल, क्यू टेक्निक्स। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कंट्रोल,
परचेज कंट्रोल, मेंटेनेंस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, प्लानिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ये सारी जो बच्चों हम देखेंगे। लास्ट वाला जो आपने लास्ट लेक्चर्स जो भी आपके हैं, लास्ट लेक्चर्स जो भी आपके हैं उनके नोट्स आप अवश्य बनाएं। अगर कोई बुक प्रेफर करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है बच्चों, लेकिन नोट्स आप ज़रूर बनाएं, पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठें, ताकि हम वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं उसका रिलेशन मैं अच्छे से कर पाऊँ और आप उसको नोट डाउन कर पाएँ। ठीक है बच्चों, अभी मैं चलता हूँ। आगे जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बच्चों। उसका क्या मिल जाएगा? आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है बच्चों, राधे राधे।